तला तला हम कहाँ जा रहे हैं तला? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने नियाग्रा फॉल्स से वापसी पे अपना रूट मैप थोड़ा सा चेंज किया और हमने अपना प्लान थोड़ा सा डाइवर्ट किया। तो वो प्लान हमने डाइवर्ट ये किया था कि जाते हुए हमने देखा था न्यूयॉर्क अप स्टेट एरिया और हमें वो काफ़ी सीनिक नज़र आया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हमने सोचा कि चलो वहाँ का भी एक ट्रिप लगा लेते हैं। कुछ सुना हुआ था वहाँ के बारे में, कुछ दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तो हमने कहा कि चलो क्यों ना वहाँ देखें। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हम तो वाकई में भाई वहाँ पे देखते कि देखते रह गए। इतना कोई हसीन ये गांव है वॉटकिन ग्लेन्स कि आप देखें तो बस आपको जब भी पता चलेगा। जी जनाब, तो ये गांव है और वहाँ के गांव भी इस तरह से होते हैं। और इस गांव की कहानी ये है कि 1974 में जॉन वॉटकिंस और रे फ्लिंट, जो न्यूयॉर्क सिटी से ही ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने 3,25,000 एकड़ की ज़मीन जो है वो साउथ एंड में ली थी, सेनेका लेक के, और स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क से ख़रीदी थी उन्होंने, जिसमें वो ज़मीन भी शामिल थी जो वॉटकिंस ग्लेन स्टेट पार्क अब कहलाता है, और जिसको वहाँ की स्टेट जो है वो टेक ओवर कर लिया है और वो जो है वो इसकी टेक केयर कर रही है। और जो वॉटकिंस साहब थे उन्होंने जो है वो वहाँ पे मिल्स भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने 100 मिल बनाई थी, ग्रिस्ट मिल्स बनाई थी। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो वॉटकिंस ग्लेन, यानी उनको ट्रिब्यूटरी के तौर पे जो है वो ये नाम दिया गया है। और ये वहाँ का बहुत बड़ा स्टेट पार्क है। और इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे यूएसए का एक बहुत बड़ा झरना बहता है। तो जनाब, हम वॉटकिंस ग्लेन पहुँचे हुए हैं और स्टेट पार्क हम पहुँच गए हैं। ये है स्टेट पार्क और यहाँ पे एंट्री फ्री होती है और आप जो है वो पार्किंग चार्जेस लेकिन आपको देने पड़ेंगे, जो कि $10 होते हैं। तो आप अपनी गाड़ी पार्क करें। कैफ़े बना हुआ है, इधर की शॉप है, वो बंद थी जब हम पहुँचे हैं तो। और इट्स अ ह्यूज पार्क, मतलब आपकी सोच है कि ये कितना बड़ा पार्क है। और ये 1906 में, मैं आपको बताती चलूँ, इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब वही बात कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ज़्यादातर चीज़ें इतनी इतनी ही पुरानी हैं यहाँ पे। तो अब हम जो है वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और बहुत ज़्यादा वॉकिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रैक्स हैं। 1 माइल अवे फ्रॉम द फॉल, लेकिन हमें आवाज़ यहाँ तक आ रही है। लेट्स सी हाउ इट इज। So we are almost there and here is the journey for the fall. अच्छा जी, तो ये तो था एक छोटा सा एरिया जो भी आपने देखा है बस खाली, बट इट्स अ जिजेंटिक वाटरफॉल और बहुत सारी स्टेयर्स हैं जिनको आपको चढ़ना पड़ता है। स्टेयर्स लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल हैं क्योंकि छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, बट स्टिल वॉकिंग बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों के साथ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं, या जिन नहीं चल सकते ज़्यादा, वो ना चलें। इस तरह का एक केव बना हुआ है और हम इस केव में घुस गए थे देखने के लिए कि आखिरकार है क्या। तो ये वाटरफॉल शुरू हुआ और हमने देखा तो ये काफ़ी ऊपर तक जा रहा था, काफ़ी ऊंचा जा रहा था और ये 400 फीट की स्ट्रीम है। तो बच्चों ने फ़ैसला किया कि उनको मज़ीद ऊपर जाना है और वहाँ पे जो है वो एक ब्रिज बना हुआ था, उन्होंने कहा हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो अब हम इस टनल, केव टनल के अंदर से जो है वो गुज़रते हुए जा रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं पूरा गार बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर लाइट्स वगैरह हैं, आप चल सकते हैं। स्पाइरल टनल इसका नाम है। जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें पता चला है। और ये सारा जो है वो इस तरह से है, पूरा गोल गोल जैसे जीना होता है ना, उस तरह से है। तो काफ़ी लंबा था, काफ़ी ज़्यादा वॉक थी, बट स्टिल वी मेड इट। इतना सारा वॉक करके नीचे उतरे तो बच्चों को लगी भूख, तो जो कुछ अवेलेबल था वो उन लोगों ने खा लिया जनाब। अच्छा, ये तो आपने स्टेयर्स वाला रास्ता देखा जिससे हम आए हैं। साथ में ये हाइकिंग ट्रेल्स भी बने हुए हैं जहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं, जो रहायशी हैं, वो आते हैं और आके बाकायदा हाइकिंग करते हैं। 1 to 2 आवर्स की इसकी हाइकिंग है, यानी कि इतनी लंबी आप हाइक कर रहे होते हैं तो अच्छी खासी आपकी एक्सरसाइज और फिज़िकल फिटनेस वैसे ही हो जाती है। क्या बात है।
इस एक वाटरफॉल से 19 यानी 19 मज़ीद वाटरफॉल्स निकलते हैं, जिसमें से कुछ इसके जो मशहूर हैं वो रेनबो फॉल है, कावर्न कैस्केड है, टेम्पलर फॉल्स है, ईगल क्लिफ फॉल्स है और तंगनक फॉल्स ये ख़ुद है, इसका नाम है तंगनक फॉल। और इधर जो पत्थर पाए जाते हैं वो है ब्लैक शेल और स्टोन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी है, 12,000 साल पुराना ये है। और इसको विज़िट करने का बेस्ट टाइम समर्स में है, यानी जून टू अगस्त। अगर आप जा रहे हैं अमेरिका, आप विज़िट कर रहे हैं और आप जो है वो न्यूयॉर्क की तरफ हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मुझे तो कोई कहेगा दोबारा जाओ तो मैं लाजमी जाऊँगी, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई थी। और ये इसकी जो है वो हिस्ट्री 12,000 साल पुरानी है। यहाँ पे सारी की सारी जो है वो वाइनरीज मौजूद हैं और ये अमेरिका का बहुत बड़ा सप्लायर है वाइन्स में। हम रुके थे आइसक्रीम लेने के लिए, शाम का टाइम हो गया था। बेन्स एंड जेरी की आइसक्रीम ली थी हमने और टब्स ले लिए थे, आपस में शेयर किए थे। बहुत मज़ेदार आइसक्रीम थी। जितना हम सुनते हैं और जितना हमने उसके बारे में देखा है डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर उसकी डॉक्यूमेंट्रीज़, तो इट इज़ क्वाइट वर्थ इट। तो अगर आपको मौका लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और व्लॉग थोड़ा छोटा सा था क्योंकि आज हमने सिर्फ वॉटकिंस ग्लैन को ही जो है वो कवर करना था। अब हम घर जाएंगे और जाके सो जाएंगे। व्लॉग कैसे लगा है बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।